राधा रानी कृष्ण के वियोग में ये बोलती हैं उस नाटक में, हमारा कृष्ण इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने प्रेम संबंध में न जाने कितनी चोट सही है। वास्तव में प्रेम में हमारा दुरुपयोग किया गया है, ऐसा उनका भाव प्रकट होता है। क्योंकि प्रेम ये नहीं जानता कि कहाँ प्रहार किया जाए और कहाँ नहीं। यहाँ तक कि कामदेव भी हमारी असहाय अवस्था से परिचित नहीं है। मैं किसी से क्या कहूँ, कोई दूसरे की कठिनाइयों को नहीं समझ सकता। हमारा जीवन वास्तव में हमारे वश में नहीं रहा, क्योंकि यौवन 2-3 दिन रहेगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में हे विधाता हमारी गति क्या होगी। ऐसा भाव उस नाटक के अंदर, जगन्नाथ वल्लभ नाटक के अंदर राधा रानी प्रकट कर रही हैं। कह रही हैं कृष्ण हमारे प्रेम संबंध पर ध्यान नहीं दे रहे, वो नहीं जान रहे कि हमें कितना दुख मिल रहा है उनके वियोग में। हमारे साथ प्रेम संबंध जोड़ के हमें आप छोड़ दिया गया तड़पते हुए, हमारा दुरुपयोग हुआ है। ऐसा भाव श्री राधे रानी उस भाव में प्रकट कर रही हैं और कहती हैं ये कामदेव अर्थात जो इच्छा है प्रभु से मिलने की, वो अतिशय प्रकट हो रही है। कामदेव का काम है कि हमारे अंदर वो इच्छा प्रकट करे, इच्छित इच्छाओं को प्रकट कर देना कामदेव का काम है। तो कृष्ण से मिलने की जो इच्छा है वो हमारे अंदर प्रकट हो रही है, और उस इच्छा के कारण इच्छा प्रकट हो रही है। इसलिए भाई कथा के बीच में कोई भी आता है ना भाई, हमारे से दूर रह के प्रणाम करो। कथा फिर रुकेगी, हमारा ध्यान भटकेगा, उधर जाएगा ध्यान। हम कृष्ण कृष्ण के वियोग में इतना दुख झेल रही हैं, और कहती हैं एक संसारी, एक भौतिक संसार के उसमें कि 2-3 दिन यौवन और रहेगा। यौवन का कितना समय है। ऐसी अवस्था में हे विधाता हमारी क्या गति होगी, क्योंकि यौवन ना होगा तो प्रभु हम पे क्यों ध्यान देंगे। वो उनका ऐसा उस वक्त का भाव है। यौवना है, कृष्ण को आकर्षित कर रही हैं, ऐसा गोपियों का भाव है। उस भाव को प्रकट करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा गाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से गीत के रूप में आगे की सारी लीला को प्रकट किया है उन्होंने। उपजेला प्रेमांकुर भंगीला ये दुख पूर, कृष्ण ताहा नहीं करे पान। बाहिरे नगर राज भीतरे सठेर काज, पर नारी वधे सावधान। कृष्ण के लिए कह रहे हैं उपजले प्रेम अंकुर, हमारे हृदय में प्रेम का अंकुर प्रकट करा है उन्होंने। भंगीला ये दुखपूर, उसको तोड़ दिया है कृष्ण ने मिलने के बाद। उस प्रेम अंकुर को वो प्रेम का अंकुर फूटा है, किंतु उनसे वियोग होने पर मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि वह व्याधि इस तरह जाने का नाम नहीं ले रहा। वो जो व्याधि मुझे उत्पन्न हुई है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। कृष्ण के लिए कह रही हैं बाहरे नगर राज, बाहर से वो बहुत नगर राज एक श्रेष्ठ व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनका सारा संसार सम्मान करता है। भीतरे सठेर काज, भीतर से उनका सठ जैसा काम है। जैसे कोई पाखंडी या कोई धोखेबाज जैसा कार्य करता है, ऐसे सठेर काज वो कर रहे हैं। पर नारी वधे सावधान, पर नारियों को वध करने में बहुत वो सावधान है। पर नारियों का वो वध करते हैं। ऐसा भाव प्रकट चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, गोपियों के भाव में ये भाव बोल रहे हैं। हे सखी ना बूझिए विधिर विधान, कहते हैं कि हे सखी कैसे मैं जानूं इस विधि के विधान को, कि ब्रह्मा जी ने एक ऐसा विधान लिखा है। सुख लगी केलु प्रीत, हेल दुख विपरीत,
एबे आए न रहे पराण। हे सखी, मैं विधाता के इस विधान को नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने तो सुख के लिए कृष्ण से प्रेम किया था, किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला। अब मैं दुख के सागर में डूब रही हूँ। हो सकता है कि अब मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जीवन शक्ति चूक गई है। ऐसा ही मेरी मानसिक दशा है। मेरे मन की दशा ऐसी हो रही है कि मैं दुख के सागर में डूब रही हूँ। कृष्ण चले गए हैं वृंदावन से, वियोग में तड़प रही हैं राधा रानी और गोपियां, और ये बात कह रही हैं कि ये विधाता ने कैसा विधान लिखा कि हमको मिलवाया। इतना परमानंद, इतना सुख हमें प्राप्त हुआ, और अब कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। अब हम धीरे धीरे इस वियोग में, इस विषाद में दुख को प्राप्त हो रही हैं और मृत्यु को प्राप्त होती जा रही हैं। आगे कहते हैं, कुटिल प्रेम ज्ञान नहीं जाने स्थान स्थान, बाल मंद नारे भजे रही थे। क्रूर सठिर गुण डोरे, हाथे गले बंदी मोरे, रखिया छे नारे ओक सीते। प्रेम व्याख्यार प्रकृति से कुटिल होते हैं। जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वो प्रकृति से कुटिल होता है। उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया जा सकता। ना ही वे इसका विचार करते हैं कि कोई स्थान उपयुक्त है या नहीं, ना वे परिणामों की चिंता करते हैं। क्रूर कृष्ण ने अपने सद्गुणों की डोरी से, जो अपने सद्गुण हैं, जो उनके अंदर, उनकी डोरी से मेरा गला तथा मेरे हाथ बांध दिए हैं, और अब मैं सुख पाने में असमर्थ हूँ। अपने आप को कृष्ण प्रेम की डोरी से बंधा हुआ अनुभव कर रही हैं गोपिकाएं, और कह रही हैं कि क्या क्या भाव है। भक्त सदैव यही चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएं और कभी ना निकलें। हम हमें ऐसा बांध लें कि हम कभी उनसे ना छूटें। और देखो ये गोपियों के भाव, कह रही हैं कि प्रेम, उनके सद्गुणों की डोरी से हम बंध गई हैं। उन्होंने हमारे हाथ और पांव ऐसे बांध लिए हैं कि अब हम सुख पाने में असमर्थ हो गई हैं। ऐसा दिव्य भाव उनका हो रहा है। क्रूर सठेर गुण डोरे, वो क्रूर हैं, सट हैं, धोखेबाज हैं। उनके गुणों की डोरी से हम बंध गई हैं। ऐसा प्रेम का भाव प्रकट कर रही हैं गोपिकाएं, और राधा रानी उन्हीं भावों में स्थित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भाव का को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, ये मदन तनुहीना पर द्रोहे प्रवीणा, पांच बाण संध अनुषण, अबलार शरीरे विंद केल झर झरे, दुखदाय नालय जीवन। ये मदन तनुहीन, ये कामदेव तनुहीन है। परद्रोहे प्रवीण, दूसरों को कठिनाइयों में डालने में बड़ा प्रवीण है, बड़े निपुण है। पांच बाणे संधे अनुषण, पांच बाणों का अनुषण हमेशा संधान करके रखते हैं हर क्षण। अबला शरीर विंद, अबलाओं के शरीर को विंद कर रहे हैं, कृष्ण का कार्य कर रहे हैं। केले जरे जर, अबलाओं के शरीर को जर्जर कर रहे हैं अपने कामदेव अपने बाणों से। भगवान श्री कृष्ण की मिलन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं कामदेव गोपिकाओं के हृदय में। उस भाव में वो कह रही हैं, दुख दे ना लय जीवन, निरंतर हमें दुख दे रही हैं, लेकिन हमारे प्राण नहीं निकलते, हमारा जीवन नहीं हरण होता। इस भाव से अनुक्षण वो लगी हैं, कर रही हैं कि
कामदेव को कोस रही हैं। कामदेव का अर्थ है अपनी उस इच्छा को कोस रही हैं जो कृष्ण के दर्शन के उनके अंदर निरंतर अग्नि की तरह प्रकट हो रही है। कृष्ण से मिलन के उनके अंदर जो अग्नि प्रकट हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है, उस इच्छा को वो कामदेव से जोड़ के उस कामदेव को कोस रही हैं कि हमारे अंदर ऐसी इच्छा प्रकट करी है। निरंतर हम दुख झेल रही हैं, निरंतर हमें दुख बना हुआ है, हम जल रही हैं, हम तड़प रही हैं कि कब कैसे कृष्ण से हमारा मिलन हो, उनके दर्शन हो, उनका सानिध्य हमें दोबारा प्राप्त हो। वो कामदेव की उत्पन्न इच्छा प्रभु से मिलन की उनके अंदर प्रकट हो रही है। उनके अंदर भाव प्रकट हो रहे हैं। एक भाव है प्रलय, प्रलय भाव होता है, उसे मृत्यु से जोड़ते हैं, शरीर ऐसा मृत प्रांत हो जाता है प्रलय भाव के अंदर। तो ऐसा कहती हैं गोपिकाएं, दुख इतना हो रहा है, मृत्यु जैसा हो रहा है, लेकिन जीवन नहीं जा रहा, निरंतर प्रभु से मिलन की इच्छा। देखो, भगवान की भक्ति का ऐसा प्रभाव है, ऐसा लगता है कि भक्तों को कितना दुख मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रभु की भक्ति में ये दुख में भी आनंद है, ये विरहा भी बहुत अभूतपूर्व रस देने वाली है, आनंद देने वाली है। निरंतर इस आनंद को, इस रस को प्राप्त कर रहे हैं भक्त। चैतन्य महाप्रभु भी इस विरह का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है ऐसा कि उनको दुख मिल रहा है, और उस दुख में प्रभु ऐसा आनंद है, ये हम लोग नहीं समझ सकते। हमें लगता है कि जैसे संसार में किसी के जाने से, किसी प्रियजन के वियोग से अतिशय दुख मिलता है। दुख तो मिलता है उन्हें भी, दुख तो होता है, अश्रु भी गिरते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके पीछे जब अमृत बरसता है, वो अमृत बड़ा अभूतपूर्व है। उस अमृत का पान करने के लिए सभी भक्त इस अवस्था को पाना चाहते हैं। पहले दुख का अनुभव होता है, विरह होती है, अश्रु गिरते हैं, तड़प होती है, अग्नि जलती है, लेकिन फिर पीछे से वो भक्ति का, प्रेम का अमृत जो फिर प्रकट होता है हृदय में, वो अमृत जिसको प्राप्त होता है वो धन्य हो जाता है, और उसका जो सानिध्य प्राप्त करते हैं उनका जो जीव, वो भी सब धन्य 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 हो जाते हैं। ऐसा भाव प्रकट होता है, ऐसा सुंदर भाव प्रकट हो रहा है